हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एनटीएससी एनएमएमएस क्लासेस में, जिसमें हम आपको करवाएंगे एनटीएससी की तैयारी के लिए, एनएमएमएस की तैयारी के लिए। तो हमने स्टार्ट कर लिया था, लास्ट वीडियो हमने देख लिया था वर्णमाला परीक्षण जो आता है, जो मैट का जो टॉपिक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो बोलते हैं इसको आप, तो उसका हमने फर्स्ट पोर्शन कर लिया था वर्गमाला परीक्षण। वर्गमाला परीक्षण में मैंने अल्फाबेटिकल टेस्ट, जिसको आप कह सकते हैं, सामने है अभी भी। तो अल्फाबेटिक टेस्ट जो होता है उसमें क्या होता है कि आपको मैंने एक पोर्शन तो मैंने आपको करा दिया, जिसमें कुछ पार्ट मैंने आपको कराए थे कि किस तरह से आप सीक्वेंस याद करते हैं, वो आपको समझना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा और वहां से आप वो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट पोर्शन। आज का हमारा पहला सवाल है आपके सामने, यदि वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, यानी कि जो दो अर्धांश बनते हैं, दो अर्धांश का मतलब होता है हाफ करना। ठीक है, हाफ हाफ पोर्शन। तो देखिए, आपको पता है टोटल अल्फाबेट जो होते हैं, जो आपके जो ABCD होते हैं, वो 26 होते हैं, पता है आपको, 26 होते हैं। तो उसका अर्धांश का मतलब हुआ 13, यानी कि 13 के दो हिस्से बन जाएंगे। तो 13वां जो नंबर है, देख सकते हैं, 13वां नंबर आएगा आपका यहाँ पे, ये हो गया अर्धांश यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो अर्धांश है, ये पहला अर्धांश है और ये द्वितीय अर्धांश है, दूसरा हिस्सा जो बाद वाला है। ए से लेके एम तक पहला प्रथम अर्धांश बोलेंगे, और जो एन से लेके जेड तक का जो पोर्शन है उसको द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल जैसे मैंने द्वितीय अर्धांश के बारे में पूछा है, ऐसे ही प्रथम अर्धांश के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो हम क्या करना है कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख लीजिएगा। तो इसको ऐसे कैसा रख दीजिए, ये हो जाएगा इसका अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना। ठीक है, तो हमने यहां तक का पोर्शन देख सकते हैं, यहां तक का सीधा लिखा है, और जो द्वितीय अर्धांश था, ये वाला हिस्सा था, उसको हमने उल्टी विपरीत क्रम में लिखा है। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है दाएं से 12वें अक्षर, दाएं से 12वां। देखिए, दाएं से 12वां का मतलब आप देख सकते हैं, दाएं से 12वां जैसे गिनते हैं हम, और उसके बाईं ओर चौथा, दाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर चौथा। यानी कि मैंने कल वाला जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बता दिया था कि जब दाएं और बाएं की बात की जाती है, एक साइड दाएं है और एक तरफ बाएं लिखा हुआ है, देखिए दाएं और बाएं का जब कॉम्बिनेशन बैठता है तो हमें जोड़ना होता है दोनों की संख्याओं को। तो यहाँ पे कितने हैं, 12 ये है और 4 ये है, तो कितना हो गया, 16। तो मैंने बताया था जो शुरुआत में जो भी होता है, जैसे दाएं से लिखा हुआ है तो दाएं से 16वां। ठीक है, दाएं से 16वां, या तो आप सिंपल है ऐसे, यहां से आप 16वां गिनिए, यहां से 16वां गिन सकते हैं। तो देख सकते हैं, आपको पता है 13 तो यहां तक पूरे हो गए होंगे, अर्धांश है तो 13 तो हो ही गए, 14, 15 और 16, यानी कि 16वां जो अक्षर है वो क्या आया, के आया। तो जो आंसर आएगा इसका क्या आएगा, के आ जाएगा। तो मैं लिख के बता देता हूं क्या आएगा। देखिए, दाएं से 12वां अक्षर और उसके 12वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर। ठीक है, तो इसको मैंने आपको कल रूल सिखाया था, एक नियम होता है इसका, वो क्या था, जैसे दाएं से शुरू हुआ है तो ये दाएं से ही चलेगा, दाएं से। ये 12 है और ये 4 है, तो 12 और 4 कितना करना है, 16 करना है। तो दाएं से 16वां अक्षर। तो दाएं का मतलब मैंने बताया था उल्टी साइड से गिनना होता है दाएं से, और बाएं से कहें तो सीधी साइड से गिनना होता है। तो आप 16वां देखते हैं तो 16वां आपका आएगा, के आ जाएगा। अब चाहो तो मैंने एक तरीका और सिखाया तो उससे भी कर सकते हो। देखिए, 16वां अक्षर दाएं से गिनना है तो उल्टी साइड से गिनना है। तो अगर किसी बच्चे को ये लग रहा हो कि उल्टी साइड से गिनने में दिक्कत आती है, तो आप एक काम कर सकते हैं, मैंने आपको कल बता भी दिया था, 27 में से उस संख्या को माइनस कर दीजिए तो आएगा 11। ठीक है, तो आप बाएं से 11वां भी देख सकते हैं। ठीक है, जो दाएं से 16वां होगा वो बाएं से 11वां भी होगा। तो आप देख सकते हैं 3 और यहाँ पे आपको पता ही है 10 तो जे तक तो होता ही है, 10 है ना, 10 तक तो जे होता ही है, ये तो याद होगा वैसे भी। तो उसके बाद अगला जो अक्षर आएगा वो 11वां ही आएगा, और 11वां अक्षर क्या आया, के आया है। तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो आंसर इज के। अगला सवाल है आपका, देखिए क्या है, वर्णमाला में ई और ओ के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर आएगा। तो इसमें कोई जगह नहीं बदलनी, सिंपल जहां पे है वहीं पे रख लीजिएगा। तो आपके सामने वर्णमाला लिखी हुई है मैंने, तो इस वर्णमाला में ई और ओ के ठीक बीच में क्या आएगा। देखिए, ई यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, तो ई और ओ के बीच की संख्याएं देखिए, उसका बीच का मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु कौन सा अक्षर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो यानी कि कुल मिला के ई और ओ के बीच में 9 अक्षर यहां पे मौजूद है। तो 9 अक्षर का बीच वाला हिस्सा अगर निकालना है तो आपको कैसे, सिंपल सा लॉजिक है, हर बच्चे के अंदर कॉमन सेंस इतना हो सकता है कि 9 अगर संख्याएं हैं बीच में तो 4 इधर छोड़ दीजिएगा, 4 इधर छोड़ दीजिएगा, तो आप देख सकते हैं तो बीच में जो अक्षर बचेगा वो बिल्कुल बीच में है, ठीक बीच में पूछा है आपसे, तो बिल्कुल ठीक बीच में इसके क्या है, जे आ चुका है। ई और ओ के ठीक बीच में क्या है, 4 इधर छोड़ दिए, 4 इधर छोड़ दिए, तो बीच में आएगा बिल्कुल बीच में यानी कि 10वां अक्षर जो है वो है जे। तो इसका अक्षर उत्तर आ चुका है आपका जे। इसी तरह से हो सकता है कि किसी भी 2 संख्याओं के ठीक बीच में पूछा जाए और वो संख्याएं यहां पे जैसे 9 थी तो हो सकता है 8 हो, ठीक है, हो सकता है किसी के बीच में 6 हो। तो सिंपल है, देखिए इसका एक तरीका याद रखिएगा, विषम संख्याएं हैं, अगर मान लीजिए 5 है तो 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 उधर छोड़ दीजिए, बीच में एक बन जाएगा। जैसे ये 5 होती, मान लीजिए जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पे ई और के बीच में होता तो यहाँ पे 2 इधर छोड़ देते, 2 इधर छोड़ देते तो एच आ जाता, ठीक है। इस तरह से यानी कि विषम संख्याएं हैं तो आसान है, एक ही अक्षर बीच में आएगा मध्य में। और लेकिन अगर सम संख्याएं हैं तो क्या होगा, अगर देखिए मान लीजिए जैसे ई और जे की बात करता हूं, मान लीजिए ई और जे के बीच में पूछा है मैंने, मध्य में क्या आएगा, ई और जे के मध्य में, अगर मान लीजिए सवाल ये होता तो ई और जे के बीच में कितने हैं, 4 हैं, 4 अक्षर है, तो अब मध्य को तो कोई एक तो है नहीं, मध्य में कितने मिलेंगे, 2 आएंगे, क्योंकि देखिए अगर आपने ये छोड़ दिया तो बीच में 2 ही बचते हैं, ठीक है। अगर दोनों तरफ बराबर छोड़ना था, मध्य वही होता, दोनों साइड बराबर दूरी रहे जिनकी, लेकिन यहाँ पे अगर हम 2 यहाँ पे 1 रखते हैं तो बीच में 2 ही आएंगे। अगर मैंने 2 इधर रख दिए, 2 इधर छोड़ दिए तो बीच में कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आप ये नहीं कहेंगे कुछ भी नहीं आएगा, मध्य में आएंगे 2। ध्यान रखिएगा, इस तरह का सवाल जिसमें आपके पास सम संख्याएं आती है, इवन नंबर्स आते हैं, देंगे 2 4 6 8 आते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, बीच में जो उत्तर आएगा इसका वो जी और एच आएगा, ठीक है। ये दोनों ही उत्तर माने जाएंगे। वहां अगला जो सवाल है वो है आपका, अगला प्रकार जो है, अगला टाइप जो है वो क्या है, निम्न में से शब्दकोश में सबसे पहला शब्द कौन सा आएगा। मान लीजिए जैसे हमें जो भी संख्याएं दी गई है, जो भी हमें अक्षर दिए गए हैं, उनको मिला के कुछ शब्द बनाए गए हैं, उन शब्दों को अगर शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी के हिसाब से, डिक्शनरी में जो नंबर होते हैं तो उसके हिसाब से जो लिखा हुआ होता है, डिक्शनरी के अंदर जो लिखा होता है, उसमें आप अगर इसको अरेंज करें उस अकॉर्डिंग, तो आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द पहले आएगा इनमें से, इन चारों में से, ठीक है। एक तो है CURSE कर्स, CURD कर्ड, CURE क्योर और CURRENT करंट, ठीक है। तो ये 4 आपको शब्द दिए गए हैं, तो आपको बताना है इसको अगर डिक्शनरी में अगर ये वर्ड ढूंढे तो इनमें से पहले नंबर पे कौन सा आएगा। ऐसे ही सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तो ये आपको समझना है। पहले अपनी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि प्रथम पूछा है या द्वितीय पूछा है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए द्वितीय भी पूछ लिया जाता है और बच्चा प्रथम को निशान लगा के आ जाता है, वो मार्क करके आ जाता है और वो गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या करना है, तो पहला पूछा है, पहला, तो उसको कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है डिक्शनरी जो होती है, शब्दकोश जो होता है आपका इंग्लिश का, देखा होगा, उसमें आपके पास जो शब्द होते हैं वो अल्फाबेटिकल होते हैं। अल्फाबेटिकल मतलब समझते हो ना, पहला अक्षर जो मिलेगा, पहला शब्द जो मिलेगा वो ए अक्षर से मिलेगा। पहला जो डिक्शनरी की स्टार्टिंग देखें तो उसके बाद ए से शुरू होने वाले, फिर ए डबल ए से शुरू होने वाले, फिर डबल ए से ट्रिपल ए तो आता नहीं, डबल ए के बाद डबल ए बी से शुरू होने वाले, इस तरह से सीक्वेंस चलता है ABCD से जेड तक, ठीक है। तो जो भी कॉम्बिनेशन बैठ सकता है, दो पहले 1 लिया जाएगा, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 अक्षर लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह कर करके अल्फाबेटिकल इसको हम अरेंज करते हैं शब्दकोश में। तो देखिए इसको कैसे ढूंढते हैं। सबसे पहले आपको देखना होता है कि फर्स्ट लेटर कौन सा है। देखिए फर्स्ट लेटर C है, फर्स्ट लेटर C है, फर्स्ट लेटर C है, फर्स्ट लेटर C है। तो फर्स्ट लेटर से हमें कोई हेल्प नहीं मिली कि कौन सा पहले आएगा, कि सारे सेम है। अगर मान लीजिए ये जो अक्षर है, पहला अक्षर अगर अलग अलग होते तो हम डायरेक्टली बता सकते थे। मान लीजिए एक A से शुरू हो रहा है, एक B से शुरू हो रहा है, एक C से शुरू हो रहा है, एक D से शुरू हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि पहला अक्षर A से शुरू होने वाला होता है। तो अगर ये शुरुआत अगर A से हो रही होती तो उत्तर A आ जाता है आपका, ठीक है ना। तो जो भी उत्तर जैसे ABCD अलग अलग अगर यहाँ पे अक्षर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब आपका अक्षर एक जैसे हो। तो अब क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे पहले अक्षर से हमें कोई हेल्प नहीं मिली। अब आइए दूसरे अक्षर पे। दूसरा अक्षर देखिए U है, U यहाँ है, U यहाँ है, U भी यहाँ है, U भी यहाँ है, तो इससे भी कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। तो C और U दोनों को छोड़ दीजिए, U भी तीनों में सेम है।
तो देख सकते हैं इसमें भी सेम है, फोर्थ में भी। तो आपके पास ये हो गया सी यू। अब हमारे पास अगला जो अक्षर आता है वो है आर। यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर। तो देखेंगे आप कि थर्ड से भी हमें कोई हेल्प नहीं मिली, क्योंकि तीनों का थर्ड जो फर्स्ट थर्ड 3 नंबर्स हैं, 3 जो आपके पास अक्षर हैं वो तीनों सेम अल्फाबेट्स, तो यानी कि 3 से हमें कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। तो अब देखते हैं अगला अक्षर क्या है। अगला अक्षर आपका है एस, यहाँ पे है डी, यहाँ पे है ई और यहाँ पे है आर। ठीक है, डबल आर था यहाँ पे, तो एक आर और बचा हुआ है। तो अब आपका उत्तर आ सकता है यहाँ से कैसे, क्योंकि सी यू आर हमें कोई हेल्प नहीं मिली तो उसको हमने छोड़ दिया। अगला अक्षर यहाँ पे एस है, इसमें आपका आर है, इसमें आपका कितना है यहाँ पे, इसमें आपका है सॉरी डी है इसमें, और इसमें आपका ई है, और इसमें आपका क्या है, चौथा जो है वो है आर। अब आप देख सकते हैं चौथा अक्षर कौन सा है। तो चौथे अक्षर से हमें हेल्प मिल सकती है, क्योंकि पहले 3 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई पता नहीं चलेगा पहले कौन सा है दूसरे कौन सा है। तो अब आता है एस डी ई आर। अब आप समझ सकते हैं एबीसीडी में पहले क्या आता है इन चारों में से। एबीसीडी में सबसे पहले आता है डी इन चारों में से। ठीक है, तो इन चारों में से डी पहले आता है, तो जिसमें इसके बाद डी आया होगा वो सबसे पहले नंबर पे आएगा, यानी कि जो आपका उत्तर है वो आएगा CURD, कर्ड, जिसका मतलब दही होता है। तो कर्ड जो है ये आपका। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले प्रकार जो है सवाल के वो क्या है, देखिए शब्दकोश के अनुसार सही क्रम बनाइए। यानी कि जो आपके पास 4 जो यहाँ पे शब्द लिखे गए हैं अंग्रेजी में, इन चारों शब्दों को अगर शब्दकोश में ढूंढा जाए तो पहले नंबर पे कौन सा होगा, दूसरे नंबर पे कौन सा होगा, तीसरे पे कौन सा और चौथे पे कौन सा होगा। तो ये आपको बताना है। जैसे आपको देखो 1 2 3 4 नंबर ये हैं, तो आप देखना है पहले 4 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, या फिर पहले 4 2 3 1 आएगा। इस तरह से मतलब आपको क्रम बताना है इनका कि पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा। समझ गए ना। तो अब हम शुरू करते हैं इसको करना कैसे है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एल है यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इससे हमें कोई पता नहीं लगेगा कि पहला कौन सा दूसरा कौन सा। अगला अक्षर देखिए आई है यहाँ पे, आई यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, आई यहाँ पे है। इससे भी हमें कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। ठीक है, जहां तक हमें हेल्प ना मिले वहां तक हम आगे चलते जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत कम टाइम में आप कर सकते हैं इतना। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे इससे आ सकता है आपका, देखिए ये अलग आ चुका है। यहाँ पे वी है, यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे आ गया वी, यहाँ पे आ गया टी। फिर इसमें भी टी आ चुका है और इसमें भी टी आ चुका है, तो ये है वी टी टी। ठीक है, अब आपको पता है देखिए वी यानी कि टी के बाद आता है, टी के बाद आता है, तो इसका मतलब ये तो पता हो चुका है, हमें पता लग चुका है कि वी जो है वो टी के बाद ही आएगा। टी के बाद आएगा, आप समझ गए होंगे। यानी कि ये 3 जो है टी, तीनों टी जो है वो उसका नंबर जो आएगा वी से पहले ही आ चुका होगा। तो यानी कि वी जो है वो कौन से नंबर पे आएगा, 4th नंबर पे आएगा। ठीक है, 4th पोजीशन पे यानी कि वी आएगा। ठीक है, यानी कि वी मतलब फर्स्ट जो है वो लास्ट पे आएगा, और फर्स्ट जो है लास्ट बी में भी है, देख सकते हैं वी वाला जो है, देखिए वी इसमें था, यहाँ पे देख सकते हैं वी है यहाँ पे। तो ये जो फर्स्ट जो नंबर है आपका, फर्स्ट नंबर पे जो शब्द लिखा गया है वो सबसे 4th नंबर पे आएगा। यानी कि चौथे नंबर पे देखिए 2 है, ये नहीं हो सकता, ये तो क्रॉस लगा देंगे, इसको हो नहीं सकता। इस पे क्या है, 4th पे 1 है, 4th पे 1 है, 4th पे 1 है। यानी कि अब हमारे पास कंफ्यूजन हो चुका है, बी सी और डी में से एक साथ छाटना है। ए हट चुका है, अब अपने नंबर में ए नहीं आ सकता उत्तर में। अब आगे चलते हैं। अब टी आ चुका, टी आ चुका, टी आ चुका। अब टी के बाद अगला देखिए क्या है इसमें, वी के बाद, वी को आप भूल जाइए, इसको आप 4th पे रखिए, इसको आप मत देखिए। अब आ जाइए इस पे फिर से, तो ये टी फिर से है, इसमें भी टी फिर से है। देखिए इसमें टी है, इसमें टी है, लेकिन इसमें क्या है, ई है। कुछ समझ में आया, ई है। तो देखिए टी के बाद, टी तो हम कुछ नहीं कह सकते, बट यहां से देख सकते हैं टी के बाद क्या आया है, ई आया है, यहाँ पे टी आया है, यहाँ पे टी आया है। तो टी के बाद अल्फाबेटिकली देखें तो टी के बाद नेक्स्ट नंबर किसका आता है, अल्फाबेटिकल के हिसाब से ई का आएगा या टी का आएगा, तो हम कहेंगे ई का आएगा। यानी कि ये जो नंबर है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा, यानी कि 4th जो लेटर है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये 4th पे आएगा। ठीक है, इतना कंफर्म हो चुका है। अब आ जाओ, इन दोनों पे कंफ्यूजन रह चुका है, यानी कि फर्स्ट पे क्या आएगा, 4th वाला। तो कहां पे है, वैसे तो क्लियर कट दिख रहा होगा आपको कि जो फर्स्ट जो है वो 4th वाला जो है फर्स्ट नंबर पे आएगा। तो देखिए ये रहा, 4th वाला फर्स्ट नंबर पे है, और फर्स्ट वाला जो है, जो फर्स्ट वाला लीव जिससे बना था, यानी कि 4th नंबर पे बना था। तो देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे जो आएगा 4th वाला लेटर फर्स्ट पे आएगा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, और लास्ट वाला जो है देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो लीव था वो लास्ट नंबर पे आएगा। तो आप देख सकते हैं 4 और 1 कोई ऑप्शन है नहीं। मान लीजिए अगर एक और ऑप्शन और होता तो फिर हम और आगे जाते। देखिए कैसे और तसल्ली कर लेते हैं थोड़ी सी और। तो देखिए ध्यान से, इसको फर्स्ट को भूल जाइए, फर्स्ट तो एक तरफ हो चुका है। अब आ चुका है 4th में निकल चुका है, अब 4th और फर्स्ट दोनों ही निकल चुके हैं। तो अब अपने पास एक ऑप्शन बचता है, कौन सा,
तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों ही निकल चुके हैं। अब आपके पास ऑप्शन बचता है सेकंड और थर्ड का। अब सेकंड और थर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे ई आया है और यहाँ पे एल आया है। तो ई और एल आया है तो देखिए अब टी टी तो आप नहीं बता सकते, टी टी में दोनों सेम है टी टी, तो उसमें टी टी के बाद देखिए अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आएगा, तो हम देख सकते हैं ई पहले आएगा और एल बाद में आएगा। तो ये समझ लीजिए ये आपका पहले नंबर पे आएगा, यानी फर्स्ट आ चुका है। अब ये आएगा सेकंड नंबर पे, ये आएगा थर्ड नंबर पे और ये आएगा फोर्थ नंबर पे। ठीक है, तो यानी कि 4 2 3 और 1, 4 2 3 1 यही है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है आपका अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब होता है क्रमबद्ध करना किसी भी चीज को, यानी कि आपको अगर कोई भी शब्द दे दिया जाएगा और उस शब्द को क्रमबद्ध करना है। क्रमबद्ध मतलब अरेंजमेंट, जिसको आप कह सकते हैं अरेंज करना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल 4 लेटर का कोई भी ले लेते हैं। टीयर है, जैसे टीयर, TEAR। तो टीयर जो एक शब्द दिया गया है, एक वर्ड दिया गया है, उसको अरेंजमेंट कितनी होंगी टोटल ये आपको बताना है। अगर मान लीजिए तो आपको कैसे पता लगेगा अरेंजमेंट का मतलब, समझा देता हूं कैसे। यानी कि TEAR लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, इनकी जगह बदल देनी है आपस में। तो आपको ये पूछा जाएगा कितने यहाँ पे शब्द बन सकते हैं, मीनिंग निकले ना निकले कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मतलब निकले ना निकले। जैसे मैं RETA भी कर सकता हूं, ठीक है ना, आगे पीछे लगा सकता हूं इनको वैल्यू को, AERT भी कर सकता हूं। मतलब निकालिएगा कि टीयर का मतलब तो हमें पता है, टीयर का तो आंसू होते हैं, बट RETA का मतलब कुछ नहीं होता और AERT का मतलब भी कुछ नहीं होता। तो आप ये मत सोचिएगा किसी का मतलब निकले या ना निकले, हमें मतलब नहीं होती। हमें अपने देखना है कि टोटल कितने अरेंजमेंट बन सकती हैं, टोटल कितने तरीके से इनको अरेंज किया जा सकता है। तो इसको हम समझते हैं कि कैसे करना है। अब आपके पास क्वेश्चन है TEAR, तो आपको बताना है कि ऐसे कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो आप देखते हैं कैसे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गिनती गिन लेनी है। गिनती का मतलब समझ गए होंगे, जैसे 4 है, देख सकते हैं 4 है यहाँ पे, तो 5 है तो 5, 6 है तो 6, जितने भी है लिख लीजिए। तो आपको क्या करना है, पहले आपको लिख लेना है 4, जितने भी ये यहाँ पे अक्षर आए हैं उतने ही लिख लीजिए, जितने लेटर्स हैं यहाँ पे उतने लिख लीजिए। तो 4 है। उसके बाद आप देख सकते हैं, अगर ये अब एक नियम लागू होता है यहाँ पे कि अगर आपके इस सवाल में कोई भी अक्षर दोबारा नहीं है तो आपको क्या करना है, मैं पहले बताता हूं। जब कोई दोबारा नहीं आया है, मतलब दोहराया नहीं है, कोई भी अक्षर दोहराया नहीं है, अक्षर दोहराया नहीं है, तो हमें क्या करना है। अक्षर दोहराया नहीं है, कोई दोबारा नहीं आया अक्षर, जैसे TEAR चारों एक बार आए हैं, TEAR, तो हमें क्या करना है। देखिए सबसे पहले लिखिए टोटल संख्या कितनी है, 4। फिर उसके बाद एक कम कर दीजिए, एक और कम कर दीजिए, एक और कम कर दीजिए, समझ गए। 4 3 2 1, तो उनकी गुणा कर दीजिए, 4 3 12 दूना 24, तो उत्तर आ जाएगा 24। तो इसकी जो टोटल क्रमबद्ध किया जा सकता है, जिसमें मैंने आपको बना के भी दिखाया था, तो उस तरह से TEAR को अगर हम क्रमबद्ध करें, आगे पीछे अरेंज कर दें इनको, मतलब ना निकले कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसको हम टोटल अरेंजमेंट कितनी बन सकती है वो है आएगी 24, 24, यानी कि 24 तरह से उसको लिखा जा सकता है आगे पीछे लिख के। ठीक है। अब दूसरी बात आती है, अक्षर अगर दोहराया जाए, अक्षर दोहराया गया हो, दोहराया गया हो, यानी कि अक्षर दोहराया गया हो तो क्या करना है। जैसे एक एग्जांपल से लेते हैं एप्पल। एप्पल, अब आपसे कहा जाए एप्पल की अरेंजमेंट कीजिए, क्रमबद्ध कीजिए, कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है। देखिए हिंदी मीडियम के लिए बता देता हूं, आपको पूछा जाएगा कितने तरीके से इस शब्द को क्रमबद्ध किया जा सकता है, और अंग्रेजी वालों के लिए बता देता हूं, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी पॉसिबल फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल। ठीक है ना, इस तरह से आपको इंग्लिश और हिंदी में पूछा जा सकता है। तो आप देखिए कैसे करना है। तो देखिए इसमें क्या है, अक्षर दोहराया गया है, ठीक है। अक्षर अगर दोहराया जाए तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले पहला नियम, तो पहला पार्ट तो 50% तो वही है, जैसे कितने हैं टोटल, 5 है, ठीक है ना, 5 है, तो पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, मतलब 1 तक लेके जाना है। सीधी सी बात यह है कि जितने भी उसमें अक्षर यूज हुए हैं उतनों को 1 तक कम करते करते 1 तक लेके जाइए। उसके बाद क्या करना, यहां तक तो सेम था, ये उत्तर नहीं आया कि आप सोचें कि उत्तर आ चुका है 120 आ गया, नहीं, उत्तर नहीं है, गलत माना जाएगा। उत्तर ऑप्शन में मिलेगा 120, तो आप जल्दबाजी में गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, तो क्या करना है, तो यहां पे देखेंगे P जो है कितनी बार आया है, 2 बार आया है। P जो है वो 2 बार आया है, तो जो अगर कोई अक्षर 2 बार आया है तो उसको भाग कर दीजिए 2 गुना 1 से। अगर कोई अक्षर 2 बार आया है तो उसको भाग कर दीजिए 2 गुना 1 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देख सकते हैं 2 से 2 काट सकते हैं, 5 का 20 P 60, यानी कि इसका उत्तर आ जाएगा 60। तो टोटल अरेंजमेंट जो है वो 60 आ जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए कि जब कोई दोहराया जाए तो क्या करना है। देखिए एक वर्ड है मेरे सामने, मिसिसिपी, ठीक है, MISSISSI
ठीक है, PI मिसिसिपी, ठीक है, मिसिसिपी नाम सुना होगा, इसमें आता है, इसमें सामाजिक अध्ययन में आता है मिसिसिपी। तो मिसिसिपी जो आता है उसको हमने क्रमबद्ध करना है, कितने तरीके हो सकते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से इसका कैसे आता है। तो आप देखेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तो हो गया, तो आप समझ गए होंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इसके लिए। अब बात करते हैं अपोन में क्या आएगा। जैसे मैंने बताया था जब दोहराया जाए तो अपोन में आते हैं। अब देखिए जितने अक्षर दोहराए गए हैं उतने ही बार करना है। जैसे इसमें एप्पल में P दोहराया गया था तो 2 गुना 1 ही किया था। अगर मान लीजिए 2 अक्षर दोहराए जा रहे हैं, 3 अक्षर दोहराए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए कैसे। अब यहाँ पे M तो दोहराया नहीं गया है। I देखिए I 1 2 3 4 बार आया। I कितनी बार आया? 4 बार आया। तो I 4 बार आया तो I के नाम का करेंगे 4 3 2 1। ये तो हो गया I के लिए, I का काम कंप्लीट। अब देखिए S भी 4 बार आया है। S भी 4 बार आया तो देखिए क्या आएगा 4 3 2 1। मैंने I का भी कर दिया, S का भी कर दिया, ठीक है। और कोई रिपीट नहीं हो रहा। अगर 2 बार हो रहा होता तो मैं 2 गुना 1 कर देता, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि I का पहले लिखा या S का पहले लिखा। बस आपको ये देखना है जितनी बार भी कोई नंबर रिपीट हो रहा है, दोहराया जा रहा है, उतने ही संख्या से शुरू करके उसको कम करते करते 1 तक ले जाइए। तो देखिए ये I के लिए मैंने यूज किया और ये S के लिए यूज किया, क्योंकि 4 बार आए थे। ये 4 बार ये आया था और 4 बार ये आया था। अब आप इसको हल कर सकते हैं। अब आप जब इसको हल करेंगे काट पीट के जो भी बचता है वही है आपका उत्तर। अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है, एक कॉम्प्रोमाइज एक वर्ड दिया गया है, शब्द दिया गया है। उसमें क्या कहा गया है कि पहला जो अक्षर है उसको छठे से बदल दीजिए। ये देखिए सिंबल जो होता है ये बदलने का होता है। पहले को छठे से बदल दीजिए, दूसरे को 7 से बदल दीजिए और तीसरे को 8 से बदल दीजिए और चलता जाए ऐसे ही। मतलब देख सकते हैं टोटल 8 है इसमें अक्षर, तो सॉरी 10 है इसमें अक्षर टोटल। तो 10 है तो आप समझ सकते हैं कि 5 तक चलेगा, 5 इधर हो जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट को 6 से बदल देना है। तो फर्स्ट ये है और 6 देखिए कौन सा है। फर्स्ट ये था, 3rd 5th 7th 9th, ठीक है। फर्स्ट को 6 से बदलना। देखिए फर्स्ट की जगह 6 आ जाएगा। 6 क्या है? O आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सेकंड को बदल देना है 7 से। सेकंड को 7 से बदलना है तो यहाँ पे आ जाएगा M। थर्ड को बदल देना है 8 से, तो वो आ जाएगा I, ठीक है, समझ गए होंगे। और यहाँ पे फोर्थ जो है उसको बदल देना 9 से, तो 9 से आ जाएगा S। और फिफ्थ को बदल देना E से, तो लास्ट में आ जाएगा E 10 से, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, अब आपको 6 की जगह पे फर्स्ट कर देना है यानी कि C आ जाएगा। 7th की जगह सेकंड कर देंगे यानी कि सेकंड की जगह यहाँ पे ये हो जाएगा 7th, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका सेकंड की 7th, तो 7th की जगह सेकंड यानी कि O आ जाएगा यहाँ पे। अब आपके पास 8th की जगह 3rd कर देना है। 8th की जगह 3rd, 8th की जगह 3rd, 3rd का मतलब क्या है, कौन सा है, M, ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद आता है 9th की जगह 4th, 9th की जगह 4th, 4th पे था आपका P। और 10th नंबर जो था उस जगह आ जाएगा 5th, 5th की जगह आप देख सकते हैं R। तो ये है आपका नई अरेंजमेंट, नई क्रम, जो क्रमबद्ध कर दिया नए तरीके से, जो उसके हिसाब से बताया था। अब आपसे ये पूछा गया इसमें कि आपके दाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि दाईं ओर से 7वां अक्षर आप देख सकते हैं। दाईं ओर 7वां देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो देख सकते हैं 7वां अक्षर क्या आया, S, ठीक है। तो उत्तर आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है S। तो ये है आपका उत्तर S। तो आज का आखिरी सवाल आप देख सकते हैं। आखिरी सवाल ये है कि अगर न्यूज़पेपर एक वर्ड है, न्यूज़पेपर अखबार जिसको आप कहते हैं, न्यूज़पेपर एक वर्ड है, उससे कौन सा अक्षर, निम्न अक्षरों में से कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है। ऐसे ये भी आ सकता है कि कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता, तो वही सेम लॉजिक उसमें चलता है। देखिए कैसे, तो आपको देखना है NEWSPAPER स्पेलिंग आपको देख सकते हो, बुक में लिखी हुई है, आपकी जो पेपर में भी लिखी हुई मिलेगी। अब आपको देखना है कौन सा नहीं बन सकता, कौन सा नहीं बन सकता उनको निकाल, जो बन सकता है वो ढूंढना है। तो देखेंगे REPEAT, तो देखेंगे आप इसमें एक साफ साफ नजर आपको भी नजर आ जाएगा, क्योंकि टी यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कहीं नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। इस पे आ जाएगी, इसमें भी टी है, ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बच गया है अब आपके सामने, वो है WASP वेस्ट, है ना। तो ये बन सकता है। देखिए कैसे, इसमें W भी है, A है, S W ये रहा, A ये रहा और S ये रहा, P ये रहा, तो चारों ही इसमें है। तो आप देख सकते हैं चारों जो है वो इसमें मौजूद है। तो हम कह सकते हैं जो इसका उत्तर आएगा वो आएगा 4th। तो 4th जो है इसका। स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूं। आज हमने कर लिया है कंप्लीट वर्गमाला परीक्षण, और वर्गमाला परीक्षण को करके अब मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नीचे आपको क्विज दूंगा। एक आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे क्विज आएगा, आप देख सकते हैं, वहां से आप उसको क्विज को सोल्व कीजिएगा। गूगल फॉर्म है वो, उस पर आप क्लिक करते ही आपको मिल जाएगा क्विज, और क्विज मिलके उसको आपको जब आपको अटेम्प्ट करना है, इसमें आपको चूज करना है ऑप्शंस क्या क्या आएंगे, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा अपने पास
और उसको ट्राई कीजिएगा। तो 15 मार्क्स का वो टेस्ट है, 15 मार्क्स यानी कि एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन है। आपको कॉपी पेन जरूर लेके बैठना है, रट्टा ऐसे नहीं कि तुक्का मारना है, तुक्का नहीं मारना है, आपको कॉपी में करके देखिए ABCD जैसे मैं आपको करके दिखाया था, ठीक है। तो अगर आप साथ के साथ आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा, अगर हो सके तो उस रिजल्ट की फोटो क्लिक करके जो रिजल्ट आएगा 15 में से कितने मार्क्स आए, तो वो रिजल्ट की फोटो क्लिक करके आप जरूर अपने ग्रुप पे जरूर डालें, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखें कि अपने ग्रुप पे जरूर डालें। और मैं टीचर से भी कहूंगा कि उनके स्कूल्स के जो टीचर्स हैं कि वो उनके जो रिकॉर्ड को मेंटेन रखें, कि आगे जो भी टेस्ट होंगे उनके रिकॉर्ड मेंटेन रखें, ताकि हमें पता लगे कि हमारे बच्चे कैसे इंप्रूव कर पा रहे हैं अपने आप को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।